इस वक्त हम लोग गरीबों के वकील साहब पत्रकार एसके पंकज जी के पास हैं और आजकल देखा जा रहा है कि जिसके घर में खाने को नहीं है बाहर आतिशबाजी कर रहा है। यानी हम सीधी सी बात बता दे रहे हैं, गांव समाज में ये पटाखा का ट्रेंडिंग चल गया है। जो आर्मी वाला है तो वर्दी सस्ता में सिला लेना है, कभी पछवाड़ा में, कभी मुंह में, कभी कान में, कभी गली में, कभी मोहल्ले में पटाखा बजाना है, शादी विवाह में पटाखा बजा करके। अब देखिए दरभंगा में गैस सिलेंडर फट गया, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, वैसे कई जगह आगजनी हो गया। लेकिन ऐसा करने से मिलता क्या है? यानी हमको दिखावा, झूठी शान है। पटाखा क्या है? झूठी शान है। जो मंदिर में शादी कर लेता है उसका विवाह नहीं होता है जी। अब आप शादी कर रहे हैं तो पटाखा का एक टीम हो गया, गजब टेंट चल गया। ये सर बुरा नहीं मानिएगा, ये गजब ट्रेंड चल गया कि पटाखा शादी में जरूरी है। वो हाउ पटाखा टीम होना चाहिए। लगता है कार्बाइन चला रहा है, सब एक हमको कार्बाइन लेके गया है सब पटाखा बजाने। कार्बाइन का भी धजिया इज्जत का उड़ा दिया जाएगा, ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा। ये क्या है? अब आग लग गया, किसके घर जला? अब आप बताइए, इस पर अपना टिप्पणी दीजिए सर। नहीं देखिए, मनदीप यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे ऑफिस में आए हुए हैं और आज हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही मौजूद विषय है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि शादी विवाह में अक्सर कहता हूँ कि अगर रोकना है भारत की बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी, अगर रोकना है समाज की बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी। मैं नहीं कहता हूँ, मुझसे पहले श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी ये बात कहा था। हालांकि आपको जान करके एक बात बहुत अच्छा लगेगा कि पूरे वर्ल्ड में खर्चीली शादी के विरुद्ध श्री राम शर्मा आचार्य के बाद सबसे ज़्यादा मैं बोला हूँ। आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो मेरा नाम आएगा। इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण ये है कि मैं देखा कि एक खर्चीली शादी बहुत सारी बुराइयों का जड़ है, समाज की सबसे बड़ी कुरीति है। एक खर्चीली शादी के कारण कन्या भ्रूण हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या के कारण जो है वो, और दहेज भी बढ़ता है, दहेज का रेट बढ़ता है जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या होता है। खर्चीली शादी के कारण करप्शन बढ़ता है। सपोज करिए कि एक जो है एक बैंक क्लर्क है और उसको उसकी बेटी की शादी में अगर 30 लाख रुपया खर्च करना है और वहीं दूसरा बैंक क्लर्क है जो 80 लाख रुपया खर्च कर दिया कहीं से, तो अब इसको भी 80 लाख खर्च करना है। इसके भी शादी में पटाखे जाने चाहिए, डीजे जाना चाहिए, बैंड पार्टी जाना चाहिए, खुर्दक जाना चाहिए, ऑर्केस्ट्रा जाना चाहिए, सब कुछ जाना चाहिए। इस कारण होता क्या है कि उसको भी घूस लेना पड़ता है कि भाई 30 लाख है, हमको 80 लाख पूरा करना है, तो बाकी जो अमाउंट बचता है 50 लाख वो हम घूस कमा करके पूरा कर दे। तो अकेले खर्चीली शादी से करप्शन भी बढ़ता है, घूसखोरी बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, बेटियों की भ्रूण हत्या होती है गर्भ में, और दहेज का रेट बढ़ता है। इतना तक तो ठीक है। मान लीजिए कि आप समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मेरा क्या यार, मेरे पास पैसा हो गया, हम जितना मन किया खर्च करेंगे। आप जो शब्द का प्रयोग किए हैं, दो जो है वो शब्द का प्रयोग किए हैं, तो दिल में तो मेरे भी वही शब्द आ रहा है, लेकिन मेरी गरिमा है कि मैं वकील हूं तो मुझे सभ्य भाषा का प्रयोग करना, नहीं तो मुंह में से तो वैसा ही निकलता है जो मनदीप यादव जी के निकलता। और मनदीप यादव जी को इसीलिए दुनिया जानती है ना कि जो दिल में है वही जुबान पे है, बीच में घचर पचर रखने वाले बात आप नहीं जानते हैं, फ्रेश जो बात बोलते हैं। तो आपके जो दिल में एक आग है इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, इन दुराचारियों के विरुद्ध, इन खर्चीली शादी करने वाले लोगों के विरुद्ध, ये कोई गलत आग नहीं, वही आग मेरे भी सीने में है। अगर आप समाज के बारे में नहीं सोचना चाहते मत सोचिए, अपने बारे में तो सोचिए। आतिशबाजी, दिखावा, आडंबर के चक्कर में पटाखा जाकर के गैस सिलेंडर में लग गया, पटाखा जाके जनरेटर के लिए रखे हुए डीजल में लग गया, आग लगी, 7 लोग 6 लोग दरभंगा जिले में 6 लोग जो है एक ही परिवार के मर गए। तो वो लोग तो बेचारे शादी के लिए आए हुए थे, श्राद्ध हो गया उस घर में, बर्बादी का जरवा हो गया, बर्बादी हो गई, शादी बर्बादी के रूप में जो है वो बदल गई। तो अब कब सुधरोगे भाई? पटाखा छोड़ना जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के तहत ये क्राइम है। गाड़ियों की लंबी कतार लगा करके ट्रैफिक डिस्टर्ब करना ये क्राइम है, और डीजे बजवाना एक क्राइम है, साउंड पॉल्यूशन जो है वो एक क्राइम है। तो आप शादी ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि आपको जो है वो बैंड पार्टी भी चाहिए, खुर्दक भी चाहिए, ढोल ताशा भी चाहिए, नौटंकी भी चाहिए, ऑर्केस्ट्रा भी चाहिए? उससे बढ़िया कोई एक बांध लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मंदिर में शादी कर लीजिए, लेकिन आप पारंपरिक शादी तो करिए, जिस तरह आपके दादाजी की हुई थी उस तरह करिए ना। नहीं, ऑर्केस्ट्रा भी नचा रहे हैं, नचाइए। आजकल चल रहा है ना कि जा तारा लंदन दंदन, ये भी चला, आप उसको भी चलाइए, दंदन जितना करना है कीजिए, लेकिन पटाखा से दूर रहिए, फजूल का पटाखों से भी दूर रहिए। और गाड़ी ले जाकर देखिएगा,
स्प्रे गाड़ियों की संख्या जो है उसमें CFC पाया जाता है जो ओजोन परत को छिद्र करता है। कड़ी धूप लग रही है तो आज फट रहा है लोगों को, तो ओजोन का खराब कौन किया? स्प्रे मार के आप चल रहे हैं, पार्टी में स्प्रे आप मार रहे हैं, तो ये सब गलत चीज है। एक और चीज है, चलिए आपको समाज को नहीं देखना है, मत देखिए ओजोन लेयर की ऐसी की तैसी कर दीजिए, आप समाज का ऐसा का तैसा कर दीजिए, आप देश के बारे में मत सोचिए, धरती माता के बारे में, अपने बारे में तो सोचिए। कहीं वही पटाखा का जो है कुटकी निकल के आपके नन्हे से बेटा पोता या बेटी पोती के अगर आंख में घुस गया और वो अंधी हो जाएगी, अगर कौन रोकेगा? पटाखों से तौबा करना होगा। दूसरी चीज, आप ऑर्केस्ट्रा नचवाते हैं, ठीक है नचवा लीजिए, उसमें डीजे बजवाने की क्या जरूरत है? फिर एक ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ बैंड पार्टी और ढोल ताशा बांधने की क्या जरूरत? मतलब इतना आडंबर है वो सब शादी विवाह में। औकात है तो पैसा वाला बहुत ज्यादा है तो गर्मी का दिन है जगह जगह प्याऊ लगवा दीजिए, गर्मी का दिन है जगह जगह जो है वो मिश्री पानी की व्यवस्था कर दीजिए, ठंडी के दिन में कंबल बांट दीजिए गरीबों की, मीडिया में दिखा दीजिए, हाईलाइटेड कर दीजिए, मंदी प्याजो जाके आपका कवरेज कर देंगे, घूस लेके नहीं ये जो है वो कवरेज करते हैं, अच्छा काम करिए उसका कवरेज कर देंगे। मंदिर बनवा दीजिए, आप जो है वो मस्जिद बनवा दीजिए, आप गुरुद्वारा बनवा दीजिए, आप अनाथालय बना दीजिए, जीवाश्रम बना दीजिए, लोग इज्जत भी करेंगे। तो आप शादी में पटाखा बजवा के, डीजे बजवा करके, 3 किस्म का बाजा बजवा करके, साउंड पोल्यूशन करके, लंबी लंबी कतार लगा के, ज्यादा बाराती दिखा करके, जैसे कि किसी के घर पे आप डाका डालने जा रहे हो और आप समझते हैं कि आप बड़ा हो जाइए, नहीं बड़ा होते हैं। एक ही बात है कि ये कहावत है भोजपुरी में ही लोग कहते हैं कि बाप मरे अनहरिया में बेटवा लगे पावर हाउस। पावर हाउस वही बात है, वही वाली बात है। मैंने झूठी शान के चक्कर में दुनिया बर्बाद हो जाए। अच्छा, और एक चीज देखिए ना कि किसानों की सबसे ज्यादा जमीनें अगर बिकी है, आप अभी मेरा जात पूछ रहे थे, मैं किसान जाति से आता हूं, और किसानों की सबसे ज्यादा अगर जो है वो, अगर आप कौन जात हैं? किसान है। आप भी किसान हैं, लेकिन आपके फार्मिंग में और मेरे फार्मिंग में जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें क्या अंतर है कि हम अनाज फार्मिंग करते हैं, हम ग्रेन फार्मिंग करते हैं, आप डेयरी फार्मिंग करते हैं, यही अंतर है तो सब लोग किसान। तो किसानों की सबसे ज्यादा जमीन और मवेशी बिका तो वो खर्चीली शादी के कारण बिका। लोगों को भ्रम है कि बेटी हो जाएगी तो हमारा जमीन बिक जाएगा, नहीं, बेटा के रिसेप्शन, तिलक और एंगेजमेंट में ज्यादा बिका है। क्या जरूरी है रिसेप्शन करने की? रिसेप्शन की क्या हिंदी होती है? कौन वो परंपरा है? बहुभोज जो है वो बहू को जो लोग देख सकते हैं, जिनको देखने का लाइसेंस है, यानी उसकी सास, उसकी ननद, उसका चाचा, उसकी चाची, लड़के की मतलब दूल्हे की चाचा, चाची, चचेरा भाई, उसका अपना देवर ही उसे देख सकता है। आप लड़कियों को खड़ा कर देते हैं स्टेज पर और पीछे जो दारू पी के आया होता है, जिसको आप जो है न्योता दे दिए हैं भीड़ जुटाने के लिए, वो एक होता है बड़ा टंच, आगे नहीं बोलेंगे हम, पता है कि नहीं कहता है। तो आप वैसे लोगों को क्यों दिखाते हैं अपनी बेटी बहू को? आप उसको दिखाइए। अगर मनदीप यादव जी के बेटा का शादी होगा, आप अपने बहू लाने जाइएगा, अगर उस जगह पे आप अपने चचेरा भाई को ले जाएंगे तो उस लड़की को वो बहू की नजर से देखेगा। लेकिन आप किसको ले जाइएगा? विधायक जी को ले जाइएगा, ठेकेदार को ले जाइएगा, पियाक को ले जाइएगा, तो देखेगा तो आपकी बहू को क्या कहेगा? गलत शब्दों का प्रयोग करेगा। तो आप रिसेप्शन में खड़ा कर देते हैं और भरे समाज के बीच में उसको बेशर्मी सिखा देते हैं और फिर सोचते हैं कि 2 साल के अंदर में वो जाके कोर्ट के कटघरे में खड़ा होकर नहीं कहेगी कि हमारा ससुर हम पर जो है वो गलत नजर रखे हुए था, हमारी जो है वो जेठानी अपने देवर से फंसी हुई थी। यही ना कारण है कि आज फैमिली कोर्ट में जो है ज्यादा विवाद हो रहा है। यही कारण। तो आप रिसेप्शन कौन सी परंपरा है? इंगेजमेंट के नाम पे जो बेशर्मी समाज में हो गई है, बड़े बड़े घर के। एक गोविंदा का एक डायलॉग था, गोविंदा का एक कोई फिल्म था, उसका क्लिप आया था जिसमें मोहिनीश बहल खलनायक है, वो जाके हमेशा लाइन मारते हैं लड़कियों पर। तो जब उनकी बहन आती है तो गोविंदा सीटी मार देता है। तो सीटी मारता है तो फिर गोविंदा को वो पूछते हैं कि क्यों सीटी मारा तुमने मेरे बहन को देख करके? तो क्यों नहीं, तुम गरीब के लड़की को देख के सीटी मारोगे, हम अमीर के लड़की को देख के नहीं सीटी मारेंगे। तो बोला कि तुमको हिम्मत कैसे हुई? अरे अमीर घर की लड़कियां 100 चूहे खाती है और हज करने जाती है, कहाँ कहाँ मुंह मराती है, वो नहीं ठीक है। जो लोग अमीर लोग हैं उनको बुरा लग सकता है, जो खरबपति और पति है उन्हीं को हम अमीर मानते हैं। बाकी हम लोग जो है वो EMI वाले अमीर, EMI पर कार ले लिए और घर बनवा लिए तो उनको अमीर नहीं, वो सब भ्रम है। तो जो अमीर लोग हैं उनको कहीं बुरा लग जाएगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सच बोला था गोविंदा ने, सही में मुंह मरवाती है सब। पूछिए कैसे? एक बाप और चाचा अलाउ करता है कि जयमाला के स्टेज पर जो है वो साली लोग चढ़ जाती है, तो वो तो बराती की ना साली है, आपकी तो बेटी है, आपको तो शर्म होना चाहिए था। आप भरे आम सरे बाजार जो है आधा कपड़ा पहना करके जो है वो खड़ा कर देते हैं, और फिर लड़का कुछ बोल देगा तो उसको आप चरित्रहीन कहिएगा। आप चरित्रहीन है जो अपनी बेटियों को या अपने बेटे को भी गलत ड्रेस, आप बेटे को भी फटा जींस पहनाते हैं या बेटे को भी अगर संस्कार नहीं देते हैं तो आप जो है वो गलत इंसान है। तो चरित्रहीन जो है वो आज के लड़के लड़की नहीं है, सब गार्जियन है, भगवा सब है। दूसरी चीज कि अगर मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, और आप भी बताइएगा उतना ही जोश के साथ, क्योंकि आपको जोश के कारण जाना जाता है, अगर आपके घर के लड़की को शादी के पहले कोई लड़का अगर नाखून छू लेगा तो आप बताइए क्या करिएगा? अब तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने क्या करिएगा बताइए? कुछ हो सकता है उसमें, गर्दन उड़ा दीजिएगा कि नहीं, जुबान काट लीजिएगा कि नहीं, हाथ काट दीजिएगा कि नहीं, हत्या कर दीजिएगा कि नहीं? मैं भी कर दूंगा, कानून की किताब पीछे रख दूंगा। लड़की, बेटी और नारी की इज्जत अस्मियत पर अगर सवाल आएगा तो हम लोग हत्या कर देंगे, नाखून अगर कोई पकड़ेगा तो। शादी के पहले एंगेजमेंट के दिन देवर के कंधा पर हाथ रख के फोटो खिंचवा रही है,
नंदोसी जो अभी हुआ भी नहीं है उसके हाथ से रसगुल्ला खा रही है, और दुल्हवा तो कमर पकड़ के लचकाते हुए हचकाते हुए फोटो खिंचवा लेता है। कितनी बेशर्मी आप कर रहे हैं। प्री वेडिंग शूट हो रहा है आजकल, लड़का लड़की। एक जो है वो, मैं मोतिहारी की बात बता रहा हूं, एक मैं जो है वो शादी में गया था मोतिहारी में ही, वहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि लड़की के पिताजी, लड़की के जो पिताजी हैं, प्री वेडिंग में हम देख रहे हैं क्या कि वो लड़की जो है वो दुल्हा के साथ हिल स्टेशन पर घूमते हुए चिपक के और लड़का को किस कर रही है, ये बात वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैं उसी समय उठ के चल दिया कि मेरे जीते जी मेरी कुंवारी बहन किसी कुंवारे लड़के से ऐसा करेगा तो या तो हम हत्या कर देंगे, नहीं तो यहाँ पंडाल में आग लगा देंगे। मैं चल दिया वहां से। इतनी बेशर्मी आप कर दीजिएगा। प्री वेडिंग क्या होता है यार, पोस्ट वेडिंग सब कुछ होता है ना। शादी के बाद वही लड़का करेगा, मुझे खुशी होगी, एक चुटकी सिंदूर डाल देगा समाज के बीच में आकर के, और वही करेगा तो मुझे लगेगा कि ऑफ कैमरा तो करो यार, और बंद कमरे में, और बंद कमरे में तुम नहीं, बंद कमरे में भी आप क्यों करिएगा? फिर आप कैसे बाप हैं, कैसे भाई हैं जो अपनी कुंवारी लड़की को किसी को छूने देते हैं? सिंदूर डालने उसके बाद छूना उसका अधिकार है, वो छू सकता है। तो ये जो बेशर्मी समाज में चल गई है कि डीजे भी चाहिए, ऑर्केस्ट्रा भी चाहिए, बाजा भी चाहिए, ढोल ताशा भी चाहिए, खुर्दक भी चाहिए, आपको जो है मछली भी चाहिए, मटन भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, 8 किस्म की सब्जी भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, भीड़ भी चाहिए, और जो है रोड जाम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। हर जगह पर कानून भी तोड़ रहे हैं, समाज भी तोड़ रहे हैं। और सच्चाई बात यह है कि सनातन धर्म की अगर अर्थ ही निकलना देखना चाहते हैं ना, तो हिंदुओं की शादी में जाकर के देख लीजिए आज कितना शादी विवाह का सिस्टम लोगों ने खराब कर दिया। मैं सब माफ कर सकता था, लेकिन कितने बेशर्म हो कि कमल के फूल में लड़की को निकालते हो और उसका जो है वो धागा टूट जाता है, तार टूट जाता है, भड़ाम से गिर जाती। शादी में दिखाने के लिए तुम क्या करते हो कि 20 गो लड़की पे खड़ा कर देते हो और कहते हो कि जीजा जी आएंगे तो ऊपर से फूल छिड़कना नहीं, बालकनी टूट करके गिर जाता है। तो बालकनी टूटने से, जो ड्रोन कैमरा है उसके गिरने से, जो एगो हेलीकॉप्टर कैमरा आया है लोहा के रॉड में लगा के उसके गिरने से, शादी विवाहों में लंबी गाड़ियों की कतार के चक्कों में जाने से, पटाखों से, ध्वनि प्रदूषण से, न जाने कितने लोगों को हार्ट की बीमारी और कितने लोगों की जाने साल में जा रही है। और लाख करोड़ का शादियों का व्यापार बन चुका है, और खर्चीली शादी से भ्रष्टाचार होता है, बेटियों की हत्या होती है। आप समाज को नाश कर रहे हैं और अपने परिवार के लोगों को मार रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जिसको धन है वो करे, जिसको धन नहीं है वो नहीं करे। क्यों नहीं करे? जिसको धन है तब उसका मतलब वो 8 गो शादी कर ले, कि उसको धन है वो 8 गो शादी कर सकता है। फिर समाज का क्या होगा? शादी चाहे अमीर की हो या गरीब की, सबकी समान रूप से होनी चाहिए। दूसरी बात कि लोग कहेंगे कि हमको है तो हम कर रहे हैं, जिसको नहीं है वो क्यों खेत बेच के कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप खर्च कर रहे हैं, जरूरी है आपकी औलाद को पैसा ही रहेगा? जरूरी है आपके पोता पोती नाती नतकुर को पैसा ही रहेगा? हो सकता है कि आपने जो परंपरा बनाई है, आप एक शादी में 3 बाजा लेके गए थे, तो जब हुआ की शादी में 3 गो बाजा गया था, चाहे अगर चाचा की शादी में, तो भतीजा की शादी में कम से कम 2 तो बाजा जाएगा। अब आपके पास पैसा था, आप घुसखोरी कर रहे थे, आप काला धन कर रहे थे, आप माफियागिरी कर रहे थे, आप इकट्ठा कर रहे थे काला धन, आप 3 बाजा लेके चले गए। हो सकता है आपका बच्चा ईमानदार हो या योग्य नहीं हो, सीधा सपाटा हो, तो वो तो आपका लिखाया हुआ जमीन बेच के करेगा। और यही कारण है कि 150 बीघा जमीन को हम लोग अपने 150 बीघा से 3 बीघा पर आते हुए जमींदारों को देख लिए, केवल खर्चीली शादी के कारण। और याद करिए, मीशा भारती की शादी इतनी खर्चीली हुई थी कि लालू यादव पर उसी के बाद रेड पड़ा था। तो बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद। इस बात को जान, यही कारण है कि तेजस्वी यादव की शादी को कोई जन्म में नहीं किया। कहने मतलब देखिए क्या है, तो बर्बादी अगर रोकना है तो आपको शादियों में खर्च बंद करना होगा। नहीं कहेंगे कि बेफजूल का खर्च नहीं कीजिए। लोग भारत का संस्कृति, संस्कार, सभ्यता को आप लोग दर दर कर दिए और भूल गए हैं। ये क्या हम सोचते हैं कि मेरा वही भारत है, क्या मेरा वही आर्यावर्त है? वो नहीं है। हम लोग अंग्रेज के काट रहे हैं। वो के हमारा आकर के विदेशी लोग हिंदुत्व को अपना रहा है, सनातन धर्म को अपना रहा है, हम लोग अंग्रेजी धर्म को चाट रहे हैं। और फिलहाल ज्यादा मुद्दा हम लोग का पटाखा था, तो आप पटाखा यानी पैसे को आप उड़ा रहे हैं, पैसा को फाड़ रहे हैं आप। इस भारत की मुद्रा को आप बर्बाद कर रहे हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है, जिसे हम पैसा कहते हैं, मनी कहते हैं। और हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मनी इज एवरीथिंग। और एक और बात भूल गया था मैं। शादी विवाह में जो आप भोज करने जाते हैं, और उस भोज में जहाँ हजारों की संख्या में बाराती सराती या गेस्ट आए हुए होते हैं, तो बड़ा बड़ा झंगा होता है। बड़े बड़े झंगे में बड़ा बड़ा छौंक लगता है। अब छौंक जैसे ही लगता है तो वहाँ जो हलवाई है उसका जो लेबर होता है, नाक तो पहने हुए, मास्क तो पहने हुए नहीं रहता है, तुरंत मार देता है, छींक उसी में नमकीन हो जाता है, स्वाद बढ़ा देता है। इसलिए ज्यादा जो जहाँ पे बड़ा बड़ा हंडा झंगा हो और ज्यादा बाराती हो मत खाइए। और जो वेटर ले भी जाता है ना, खाना निकाल के जो ले जाता है, पूरी कचौड़ी बैगन का भरता है, ये सब वो सब अपना पसीना भी काटते रहता है, फोटा भी पोंछते रहता है, हाथ में भी गंदी रहती है, हाथ में से उठा के दे देता है। ना कोई मास्क पहनता है, ना कोई ग्लोव्स पहनता है। और एक चीज है, लोगों में एक चीज की कमी है कि बारात में जरूर चले के बा, मुखिया जी जरूर चले के बा, विधायक जी, नेताजी
तुम प्रतिनिधि से काम लो ना, नौकर बनाओ, नौकर बना। वो तू जनता बारात का में नौकर जीजा है। जी बना कर ले जाता है, सबसे पहले मुखिया जी आके खड़ा रहेंगे जयमाला में। का बिहार हो बताइए ना, मुखिया जी बारात में आए, कोई जरूरी है मुखिया का? वो अपना काम कर रहा है, अच्छा शादी विवाह कीजिए ना। एक और चीज इसका देखिए क्या होता है, जैसे शादी के तुरंत बाद किसी घर में अशुभ या अहित हो जाता है, तो सांस्कृतिक रूप से ये मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध खा के आता है तो शादी में नहीं जाता। अब होता क्या है कि विधायक जी गए, आराम लगन बाबू के श्राद्ध में खा लिए, आराम ये राम दिलावर सिंह के जो है वो तिलक में खा लिए, फिर जाके किसी के जो है वो कावरा काट दिए, चाहे जो है फिर जाके किसी के यहाँ भतवान जो श्राद्ध के अगले दिन होता है उसमें खा लिए, और अगले दिन आके आपके बेटे की शादी में खा लिए। देखिए सब नहीं होगा। अब नेता लोग को खिलाइएगा तो नेता का बात है मुंह मारना, माने यहाँ भी भोज खाएगा वहां भी भोज खाएगा। तो शादी विवाह में शुभ माना जाता है जो श्राद्ध का भोज खा कर नहीं जाता है, लेकिन मुखिया जी के विधायक जी के ढेरों कार्ड आता है, वो क्या करेगा, श्राद्ध का भोज खाएगा और सदिया वाला में जाके आपको अशुभ कर देगा। तो सबसे पहले नेता मुखिया को भोज खिलाना व्यर्थ है, उसको बुलावे मत कीजिए, उसका कोई जरूर नहीं, उसको काम करवाइए ना भाई। और 500 उसको काम रुपये करिए, नेता के नाम पर घूस दे लिफाफा देता में है। आएगा घूस 500 रुपया, उसमें पैक रहेगा, मुखिया फलाना पंचायत ढिमकाना पंचायत, आई लिफाफा धरा देगा, लिखवा लिया, प्रणाम, चलना चल। अब उसी के बहाने वो रोड में भ्रष्टाचार करेगा तो आपकी औकातें नहीं होगी। अब आप तो लाजाइल है भाई, हम उसका पैसा हमको दिया था 1000 2000, जानते हैं आजकल मुखिया से रोड ढलवा रहा है, देखिएगा तो दंग हो जाइएगा। जहाँ ढलवाता है वहाँ के लोग जय जय है, तो जय जय है तो बुझिएगा सांझ के मुर्गा मांस जय जय है। अब फिलहाल पड़ाका पर ध्यान रखना। डायलॉग जो है वो गली का नेता कहीं बोला, बड़ी अच्छा लगता है। हम कहें, हाँ, देखो ना मेरे गली का एक कूता कहीं खो गया है, देखो ना मेरे गली का एक कूता कहीं खो गया है, पता करना शायद साला नेता तो नहीं हो गया है। क्या बात है, क्या बात है है। ना? किसी